अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं लिंग्विस्टिक्स के बारे में, जिसे उर्दू में कहते हैं लिसानियत, यानी कि ज़ुबान का इल्म। हम किस तरह ज़ुबान सीखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं और किस तरह हम ज़ुबान को लिखते हैं, ये तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स में। मजीद हम लिंग्विस्टिक्स में ये भी पढ़ते हैं, लिसानियत में हमें ये भी पढ़ाया जाता है कि ज़ुबान वक्त के साथ किस तरह चेंज होती है और हम किस तरह उसको फिर अडेप्ट करते हैं, किस तरह नए नए वर्ड्स दूसरी ज़ुबानों से हमारी ज़ुबान में दाखिल हो जाते हैं और फिर हम उन वर्ड्स के आदी होना शुरू हो जाते हैं। किस तरह कौन कौन सी कहावतें कहाँ कहाँ से ली गई हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से आई हैं, वर्ड किस तरह बनते हैं, वर्ड्स की मीनिंग किस तरह चेंज हो रही है, हम किस तरह एक दूसरे की बात को समझते हैं, ये तमाम चीज़ें हम लिंग्विस्टिक्स यानी लिसानियत में ही पढ़ते हैं। तो आज मैं लिंग्विस्टिक्स की आपको इजीएस्ट एंड जिस्ट डेफिनेशन देने जा रहा हूं, जो कि है linguistic is the scientific and systematic study of languages, how language is produced, how words are uttered and how they are formed and how they are changing their meaning according to the context, and how we talk in the society. Like when we talk to our parents, so our tone, our way of speaking and all the situation is different. But if we are talking to our friend, so our conversation and communication becomes easy and we are just speaking in front of him without any hesitation because he is my friend. But if we are talking to our boss or teacher, so we have to be careful about all the sentences and utterances we are making that time because he is someone else. So this is social linguistics, and the surface meanings we talk about, the contextual meaning, how the meanings are being changed according to context and social circle. अगर आप linguistics को बहुत ही आसान अंदाज में एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक मिसाल के तौर पर वर्ड बोर्ड पर लिखा है जो है अनफ्रेंडली। अब अनफ्रेंडली को एक अगर नॉन लिंग्विस्ट देखेगा तो वो इसे एक वर्ड के तौर पर देखेगा कि इसका माना है एक इंसान के अंदर फ्रेंड होने की चाहत ना होना, या उसमें ये क्वालिटी ना होना कि वो किसी का दोस्त बन सके या दोस्त बनना चाहता हो। तो अनफ्रेंडली नेचर में, अपनी बिहेवियर में, ठीक है। तो अनफ्रेंडली जो है वो सिफत है और यहाँ पर एडजेक्टिव्स है। बट अगर एक लिंग्विस्ट यहाँ पर इस वर्ड को देखेगा तो वो इसे ब्रैकेट डाउन करेगा, इसे टुकड़ों में तोड़ेगा। सबसे पहले वो अन को इस फ्रेंडली से हटाएगा और अन की मीनिंग देखेगा कि अन जो है वो प्रीफिक्स है जिसका माना है नॉट। उसके बाद ये जो रूट वर्ड फ्रेंड है, फ्रेंड यानी कि एक ऐसा इंसान जो आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ घूमना फिरना उसको अच्छा लगता है, आपके साथ अपने सीक्रेट्स वो शेयर करता है, आपके साथ टाइम बिताता है। तो फ्रेंड जो है वो यहाँ पर ऐसा शख्स हो गया। और ली जो है ये एक सफिक्स है जो कि इस पूरे वर्ड की मीनिंग ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो एक लिंग्विस्ट जो होगा वो वर्ड्स को इस अंदाज में देखेगा कि हाउ एंड विच इज द रूट वर्ड एंड विच इज प्रीफिक्स, विच इज सफिक्स। हर मॉर्फीम को, फोनीम को, हर तरह से वो एनालाइज करेगा, उसके बाद जाकर वो चीज को समझे और समझाएगा। तो ये फर्क होता है लिंग्विस्ट और नॉन लिंग्विस्ट के अंदर। लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेजेस। क्या है लिंग्विस्टिक? साइंटिफिक स्टडी है जो कि लैंग्वेजेस के बारे में हमें बताती है, ठीक है। इट एग्जामाइज हाउ लैंग्वेज वर्क्स इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर, साउंड, meaning and how it changes over time and used in different social contexts. So as I told you, linguistic में तमाम चीज़ें ये देखी जाती हैं कि जुबान में साउंड किस तरह अदा हो रहा है, ठीक है, किस तरह वर्ड्स के स्ट्रक्चर बन रहे हैं और बात हमें समझ आ रही है और हम सामने वाले को समझा पा रहे हैं, ठीक है। किस तरह जो है कौन कौन सी चीज़ें इसमें ऐड हो रही हैं, कौन सी चीज़ें घटा रहे हैं तो कुछ बन रहा है, ठीक है। और किस तरह लैंग्वेज टाइम के साथ साथ चेंज होती जाती है, दूसरे लैंग्वेजेस उसमें अपने न्यू वर्ड्स क्या करती हैं, ऐड कर देती हैं। फिर वो लैंग्वेज वक्त के साथ क्या होती है, बहुत से वर्ड्स होते हैं उस लैंग्वेज के जो खत्म हो जाते हैं और न्यू वर्ड्स उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब आप इसी से अंदाजा कर सकते हैं कि जैसे मैं अभी उर्दू में आपको बता रहा हूं, बट मैं इसमें भी अंग्रेजी के कहीं ना कहीं वर्ड्स यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये होता है कि वक्त के साथ साथ जो है लैंग्वेज में काफी वेरिएशंस, काफी तब्दीलियां आती जाती हैं। और फिर क्या है कि लिंग्विस्टिक में हम देखते हैं कि डिफरेंट सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, सोशल कॉन्टेक्स्ट से मुराद क्या है कि
हर तरह के माहौल में आप एक जैसी बात, एक जैसी टोन, एक जैसी कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। माहौल के मुताबिक आप बात करते हैं, ठीक है। आप अपने बॉस से अलग तरीके से बात करते हैं, माँ बाप से, पेरेंट्स से अलग अंदाज में बात करते हैं, दोस्तों से अलहदा अंदाज में बात करते हैं, ठीक है। बहन भाइयों से और तरीके से बात होती है, महल्लेदारों से और तरीके से बात होती है। तो ये तमाम चीजें हैं। और जब आप इंटरव्यू में कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर अलग अंदाज में आप बात करते हैं। तो सोशल कॉन्टेक्स्ट जब डिफर होते हैं ना, वेरी करते हैं, तो हमारी जो जुबान है, जो लैंग्वेज होती है, वो खुद ब खुद चेंज हो जाती है। इन तमाम चीजों से डील करता है लिंग्विस्टिक्स। आई एम गोना गिव यू अ बेसिक एग्जांपल जिससे आपको लिंग्विस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि व्हाट एक्चुअली लिंग्विस्टिक इज। यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है अनफ्रेंडली। अब अनफ्रेंडली को एक लिंग्विस्ट जो होगा ना, वो पार्ट्स में डिफाइन कर देगा। अनफ्रेंडली जो वर्ड है, इसको एक लिंग्विस्ट जो होगा वो ब्रेक डाउन कर देगा मीनिंगफुल यूनिट्स के अंदर। यूनिट्स जैसे कि जिसे हम मॉर्फेम्स कह देते हैं, अन, UN, ये जो अन है मीनिंगफुल यूनिट है जिसे हम मॉर्फेम कह देते हैं। तो अन को जो है वो डिफाइन करेगा, दिस इज अ प्रीफिक्स। अन जो है वो प्रीफिक्स है, दैट मीन्स नॉट, ठीक है। अब जो अन हो गया, उसके बाद हम एक लिंग्विस्ट जो होगा वो आएगा रूट वर्ड की तरफ, जो कि है फ्रेंड। अ पर्सन होम यू लाइक, ठीक है। एक पर्सन जिसको आप पसंद करते हैं, जिसके साथ खाना पीना, उठना बैठना, अपने सीक्रेट्स शेयर करना, उससे बातें करना, ये तमाम चीजें आपको पसंद होती हैं, उसे हम फ्रेंड कह देते हैं, ठीक है। अब ये रूट वर्ड है यहाँ पर। अब इसको हम कह देंगे, एक लिंग्विस्ट से कहेगा रूट वर्ड, और इस वर्ड की डेफिनेशन ये लिखेगा, अ पर्सन होम यू लाइक, ठीक है। अ पर्सन होम यू लाइक। आखिर में ये रह जाता है ly, ले, ठीक है। ये एक सफिक्स है। एक लिंग्विस्ट जो होगा वो इसे डिफाइन करेगा। ये एक सफिक्स है जो कि इस पूरे वर्ड की मीनिंग को चेंज कर रहा है। ये जो फ्रेंड नाउन है, इसको एडजेक्टिव बनाने में ये मदद दे रहा है, ly आखिर में आकर। तो अनफ्रेंडली का पूरा माना हो गया, अ पर्सन हु इज अनअफेबल और हु does not like to become a friend. He is not a friendly nature man. So unfriendly, a person who is unaffable, ठीक है। तो यहां पर एक लिंग्विस्ट जो होगा वो वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन को, पूरी यानी जुबान को वो एनालाइज करता है कि आया इसकी सरफेस मीनिंग क्या है इस सेंटेंस की, आया इसकी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, ये जो वर्ड है ये कैसे बना, इसका साउंड कहां से आ रहा है, ये तमाम चीजें एक लिंग्विस्ट एनालाइज करता है, ठीक है। सो अब लिंग्विस्टिक की डेफिनेशन मैं आपको ऐसा लिख देता हूं। So now look at here, linguistic definition in another way. Linguistics is the study of how we combine these smallest meaningful units to create new words and change their meaning. This is why walk and walks are different. The S is a morpheme that adds the meaning to third person singular. अब क्या है कि लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी है कि किस तरह हम वर्ड्स को आपस में कंबाइन करके, यानी कि उनके छोटे छोटे हिस्सों को हम देखते हैं कि कौन कौन से छोटे छोटे से हिस्से मीनिंगफुल हैं इसके, जिन्हें हम मॉर्फीम कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम कभी ब्रेक डाउन करते हैं मीनिंग को समझने के लिए, और कभी उन्हें हम कंबाइन करते हैं ताकि न्यू वर्ड हमारे पास क्या हो जाए,
फॉर्म हो जाए, न्यू वर्ड्स एंड चेंज देयर मीनिंग, और जब न्यू वर्ड बनेगा तो जाहिर है उसकी मीनिंग भी चेंज होगी। ओके, दिस इज व्हाई, अब यहां पर ये एक एग्जांपल दे रहे हैं वॉक और वॉक्स का, सिर्फ यहां पर एस का डिफरेंस है, क्या है, एस यहां पर ऐड हुआ है जिसकी वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम क्या करते हैं, ही वॉक्स, वो चलता है, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने क्या किया, एस को ऐड किया वॉक वर्ब के साथ, तो ये क्या, इसकी पूरी मीनिंग ही चेंज हो गई। तो एस जो है वो यहाँ पर एक मीनिंगफुल यूनिट है जिसे हम कहेंगे एस इज अ मॉर्फीम। एस क्या है यहाँ पर, मॉर्फीम है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लिंग्विस्टिक्स। यहाँ पर मैंने लिंग्विस्टिक को कवर अप कर दिया है। हियर आई हैव टोल्ड यू 2 to 3 definitions of linguistics to make you more clear about the definition and what is linguistics, because लिंग्विस्टिक के बारे में मैंने जितना अभी तक बताया आपको और जितने एग्जांपल्स दिए, ये बहुत ज्यादा आसान अंदाज में आपको समझ आ जाना चाहिए और आ गया हो। आई होप कि सेकंड पार्ट भी आपको इंशाअल्लाह तबारक व तआला जल्द ही मिल जाएगा और आपको इसी अंदाज में मैं सेकंड पार्ट भी पढ़ाऊंगा। आपने बस दूसरी सेकंड वीडियो जो मेरी अभी आने वाली है कल या परसों, उसको लाजमी देखना है और फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लिंग्विस्टिक्स को कवर करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़कर जाना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको कितना इससे फायदा पहुंचा है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।